को नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से हुआ है। और मैं कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर, जी हां, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके पास आएगी और पार्टी आलाकमान क्या बड़ा फैसला लेगा। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव हार जाती है। पिछले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और हुड्डा के कहने पर टिकट बांटे गए, नुकसान पार्टी को हुआ। तब ऐसे में क्या बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से होगा, हुड्डा के समर्थन में होगा या खिलाफ होगा, और कुमारी शैलजा का क्या होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम फिर से बात कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेते नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर पिछले साल की बात देखी जाए तो हरियाणा में जो पिछला साल विधानसभा का चुनाव हुआ, वे चुनाव दो बड़ी गलतियों की वजह से हार गए। एक तो कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, और दूसरा सबसे बड़ा हार का कारण था कि हुड्डा के कहने पर सारे बड़े काम किए गए और हुड्डा के कहने पर ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। तो इसमें मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि पिछले साल जो हरियाणा में चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस जो हारी वह हुड्डा की वजह से हारी है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या इस बार जो फैसला है वे कुमारी शैलजा के समर्थन में लिया जा सकता है? और क्या हुड्डा अगर बगावत करते भी हैं तो ये भी कहा जाएगा कि हुड्डा को अगर जाना है तो वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं? देखिए, हरियाणा के समीकरणों की अगर बात करें तो भले ही कुछ लोगों का कहना यह हो कि हुड्डा की वजह से हार हुई है, हुड्डा की वजह से ये हुआ है, हुड्डा की वजह से ये हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हुड्डा की बड़ी भूमिका हरियाणा के अंदर रही है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वो रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हरियाणा की कांग्रेस पर पूरा होल्ड जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। और ऐसे में उन्होंने अपनी मनमानी भी जमकर की है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो है कुमारी शैलजा फ्रंट पर आ गई हैं और आर पार की लड़ाई में वो जुट गई हैं। और ये लड़ाई अब से नहीं, जो पिछले साल जब चुनाव हुआ था 6-7 महीने बीत चुके हैं, तब सीएम पद को लेकर भी यही लड़ाई देखने को मिली थी। और वही लड़ाई अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के समर्थित विधायकों में नेता प्रतिपक्ष पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी क्या कांग्रेस का आलाकमान है, क्या इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन लेगा या कुमारी शैलजा पर एक्शन लेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और ना ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो पाया है। जी जी जी, जी। अब्बास भाई, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले साल के चुनाव में हुड्डा की वजह से कांग्रेस को झटका लगा है और उनके जो 37 विधायक आए, ये विधायक बढ़ भी सकते थे, लेकिन सीएम कुर्सी की लड़ाई कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में देखने को मिली। उसके अलावा हम देखते हैं कि हुड्डा के कहने पर ही काम किया गया। और सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि कुमारी शैलजा के कुछ प्रस्ताव को उस वक्त पार्टी आलाकमान ने ठुकरा दिया था, जिस वजह से कुमारी शैलजा नाराज थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा इस बार ना तो झुकने के लिए तैयार है और ना ही वे ये कह रही है कि हुड्डा के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाए। और उन्होंने ये तक कहा कि हुड्डा अपनी तरफ से बयान दे रहे, इसके कोई मायने नहीं है। देखिए, कांग्रेस के आलाकमान को ही यह तय करना पड़ेगा कि कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी सौंपनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपनी है। क्योंकि अगर गुटबाजी पार्टी के अंदर होती है तो नुकसान ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा न कुमारी शैलजा का होगा। किसी का अगर नुकसान होगा तो वो होगा कांग्रेस पार्टी का। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी की कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो पार्टी के अंदर किया जाए। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो दूसरे को कम नहीं आंका जाए, बल्कि उसको भी या तो उसके बराबर या उससे रिलेटेड कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो अब ये कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो फिर कुमारी शैलजा को क्या सौंपेंगे। अगर कुमारी शैलजा को जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़ करके न जाएं, इसलिए उनको भी क्या जिम्मेदारी सौंपेंगे। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो जो गुटबाजी है वो होती रहेंगी। और जैसे भूपेंद्र सिंह, देखिए अब बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानी चली, टिकट बंटवारा उनके दम पर हुआ, तो भाई बहुत समय से अगर हरियाणा के अंदर देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस का मतलब हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता है। वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी की इतनी वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो बड़े फैसले लेने होते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लेते हैं। और ये किसके कहने पर हुआ? ये कांग्रेस के आलाकमान की ढील की वजह से हुआ, जबकि बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। बीजेपी के जो स्टेट में हो या फिर कहीं पर भी हो, उसके फैसले केंद्रीय नेतृत्व ही लेता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर हर स्टेट में
अलग अलग रणनीति है। इसके अलावा हरियाणा की बात आप छोड़ दीजिए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए। इस वक्त डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में टनी हुई है, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहीं पे देखा जाता है कि हिमाचल की बात कर लीजिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। जी अब्बास भाई, ये विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, पार्टी के टूटने की जिक्र कर रहे हैं, और मैं अगर एक तरफ कुमारी सैलजा और एक तरफ हुड्डा को रखता हूं, तो किसकी तरफ कितने विधायक हैं? और माना यह जा रहा है कि अगर हुड्डा भी जाते हैं तो वे अपने साथ अपना समर्थन बन ले जाएंगे, अगर कुमारी सैलजा भी जाती है तो वो भी अपना समर्थन बन लेके जाएंगी। देखिए, अगर समर्थन बल की बात करें राहुल जी, तो बेशक यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में ज्यादा विधायक हैं, क्योंकि उनके कहने पर ही टिकट बंटवारा किया गया था। हाँ। और जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो बड़े फैसले कांग्रेस के अंदर लेते आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके समर्थन में ज्यादा विधायक हैं। कहा जा रहा है कि 20 से 25 विधायक तक यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में, वहीं पर 10 से 12 विधायक जो है वो जो कुमारी सैलजा के समर्थन में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पलड़ा भारी है वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुमारी सैलजा को अगर जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है। कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है, यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित विधायक हैं उसमें से कुछ टूट के कुमारी सैलजा के समर्थन में भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर कांग्रेस का बनाया गया होता है, या बड़ा चेहरा, देखिए बड़ा चेहरा जो भी होता है उसके समर्थन में जो विधायक हैं, जो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही जो है उसका फायदा आपको मिलता है। देखिए सीएम मजरलाल को मैं बात करता हूँ कि सीएम मजरलाल को कोई नहीं जानता था, और पूरे आज विधायक जो है सीएम मजरलाल के गुणगान कर रहे हैं। मोहन यादव को रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया गया मध्य प्रदेश में, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज विधायक उनका गुणगान कर रहे हैं। तो वही खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जब जिम्मेदारी मिलती है और बखूबी उस जिम्मेदारी को कोई निभाता है तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में कुमारी सैलजा को यही मैं कह रहा हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो जो विधायकों का समर्थन अभी 10 से 12 है, ये बढ़कर और भी ज्यादा हो सकता है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समर्थन है वो इसलिए घट सकता है। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी साख को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष पर दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिलती है तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता बिल्कुल साफ हो सकता है। यही वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के पद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि वो भविष्य में एक बार फिर से 2000 जो आने वाले आगामी चुनाव होंगे उसमें सीएम बनता हुआ अपने आप को देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को बता दें कि जहां हुड्डा अपना राजनीतिक कद हरियाणा में लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुमारी सैलजा का राजनीतिक कद कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर दो बड़े चेहरे हुड्डा और सैलजा के बीच में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर लड़ाई जारी है, क्या इसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है? खबर यह भी सामने आई है कि इस बार हुड्डा को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस हुड्डा से काफी नाराज है। क्योंकि एक छोटा सा सवाल अब्बास भाई मेरा रहेगा, अभी हरियाणा में जो निकाय चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, और सवाल हुड्डा से पूछा जाता तो वो कहते छोटे मोटे चुनाव में प्रचार नहीं करते। देखिए, समय राहुल जी हमारे पास थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से हुआ है, और मैं कहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। क्योंकि जब जीत के लिए आप आगे आते हैं विधानसभा में, लोकसभा में जो जीत की बात करते हैं, आप आगे आते हैं, उसका क्रेडिट आप लेते हैं, तो फिर इस हार की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और फिर आपको ऐसे में कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का आलाकमान है, उसको इस पर फैसला करना चाहिए, उसको तमाम रणनीति के बारे में सोचना चाहिए, उसको निकाय चुनाव भी ध्यान में रखना चाहिए, लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी, और तमाम नेताओं को अगर साथ में लेकर के चलेंगे तो बड़े बड़े नए नए नेता जो हैं, नए नए चेहरों को मौका देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी एक पार्टी की मोहताज कांग्रेस ना रहे, बल्कि नए नए चेहरे जो है पार्टी में संभाल सकें। तो ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बड़ा फैसला नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर किया जाता है, लेकिन क्या हुड्डा और सैलजा के बीच चल रही बगावत का नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।